आज हम वीडियो के माध्यम से एक ऐसी समाज सेविका के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है सिंधुताई सपकाल। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने पैदा होते ही भेदभाव सहा, जिनके बचपन का नाम चिंदी था और चिंदी से आशय है कि कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। इनकी माँ इन्हें पढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन इनके पिता इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और इसी वजह से वो उसे पढ़ाना चाहते थे और उन्होंने कक्षा 4 तक उन्हें पढ़ाया। लेकिन घर की जिम्मेदारी होने के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और बाल वधू बनना पड़ा। इनके पति के द्वारा इन पर काफ़ी अत्याचार होता था, जो शुरू से ही होना शुरू हो गया था। लेकिन बाद में जैसे सिंधुताई गर्भ से थी, जब वो 9वें महीने के गर्भ से थी, पति को किसी अन्य ने ये कहा कि ये जो सिंधुताई के गर्भ में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। बस उनके पति को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने आओ देखा ना ताओ सिंधुताई को पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने उसे इतना मारा और उसके पेट पे भी बहुत तेज़ से लात मारी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद सिंधुताई को गौशाला में ले जाकर पटक दिया और सारी गायों को खोल दिया। उसके पति को लगा कि सिंधुताई मर गई हैं और जब सिंधुताई को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक बच्चा पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक गाय खड़ी हुई है, जो गाय उनकी क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो आगे से कभी भी बनेंगी, कोई भी रिश्ता निभाएंगी तो वो सिर्फ़ एक माँ का रिश्ता निभाएंगी। और उन्होंने वहीं पर पत्थर से अपने बच्चे की और नाल को काटा, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी बहुत बुरी हालत थी। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती थी क्योंकि ना तो उनके पास खाने के लिए दाना पानी, तो उन्हें भीख मांगनी पड़ी। और उन्होंने अपने समय में अपना जो एक बहुत बुरा समय कह सकते हैं जिसमें उनके पास ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, लेकिन उन्होंने काफ़ी अनाथ बच्चों को पाला जो खुद बेसहारा थी। उस औरत ने बेसहारा बच्चों को सहारा दिया। कितनी बड़ी बात है। उसने शमशान घाट को अपना आश्रय बना लिया था, वहीं पर रोटी सेकती रहती और कभी कभी वह बहुत ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ पर अनजानी शक्तियों का निवास है और अनजानी शक्तियों का अधिकार भी है, क्योंकि यहाँ पर रहने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। इस वजह से वो बहुत डरी सहमी रहती थी, लेकिन वो बेचारी करती भी क्या, उसके पास कोई सहारा भी नहीं था। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बिल्कुल एक नई लाश ही आई थी जो जली हुई थी, और वो लाश एकदम से सिंधुताई को ऐसा महसूस हुआ कि वो लाश कह रही है कि सिंधुताई तू डर गई, तू हार गई, ऐसा कैसे हो सकता है। सिंधुताई ने जब उधर की तरफ देखा तो वो बहुत सहमी हुई थी और उन्हें लगा कि वो बोल रही है मिट्टी से। वो मिट्टी से बोल रही है कि ए लहद अपनी मिट्टी से कह दे, ए लहद अपनी मिट्टी से कह दे, दाग ना लग पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। सिंधुताई ने जब ये सुना तो सोचा ये मुर्दा होके भी ये सोच रहा है कि उसके कपड़े पर किसी तरह का दाग ना लग पाए और वह अपने कपड़ों का अभी भी ध्यान रखना चाह रहा है। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है और हम तो जीवित हैं, और जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें सब कुछ पाना है, हमें जीवन जीना है। तभी उन्होंने निश्चय किया कि अब ना तो वह डरेगी, ना रुकेगी और ना ही मुड़ेगी। अब वह एक शेरनी बनेगी। उन्होंने 1400 अनाथ बच्चों को कुछ ना होते हुए भी पाला, उन्हें नया जीवन दिया, और जीवन ही नहीं दिया बल्कि उन लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया। जिस पति ने सिंधुताई को निकाल दिया था, उस पति ने उसका आंसुओं के साथ आदर सत्कार किया
और सिंधु ताई ने अपने पति को माफ़ कर दिया और एक बात कही कि मेरी साड़ी में छेद था उस दिन, लेकिन आज आपकी धोती में छेद हो गया है। आज आपकी धोती में छेद हो गया है। आप छोटे हो गए हो और मैं बड़ी हो गई हूँ। ऐसा कह के सिंधु ताई ने कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया और अब आपकी हालत ऐसी हो गई है, आपको मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पे सिर्फ़ आपकी माँ बनकर रहूँगी और आप घर के सबसे बड़े बेटे बनकर रहेंगे। ऐसी थी सिंधु ताई। भारत सरकार के द्वारा इन्हें काफ़ी बार पुरस्कृत किया गया। महाराष्ट्र के लोग इनका काफ़ी सम्मान करते हैं और आज भी लोगों को स्पीच देकर वे अपने जीवन को पाल रही हैं। उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है और इस तरह की समाज सेविका को, जो भारत के गौरव को बढ़ा रही है, उसका सम्मान हम सबको मिलकर करना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक